नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नमूना है जीता जागता। वैसे तो अच्छा होगा कि अपोजिशन भी जो है पूरा समर्थन देगा एक मत होके, क्योंकि जिस प्रकार से मुर्मू जी का पूरा जीवन है, उन्होंने हमेशा शोषित लोगों के, वंचित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में हमेशा काम किया है। संघर्षशील उनका पूरा जीवन रहा है और हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए। और आज इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, उनको देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, आपको आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 2 बजे मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम बीएल संतोष से मुलाकात कर सकते हैं। कल सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें, चंपावत का चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आए सीएम धामी संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से और अन्य मंत्रीगणों से मुलाकात है। माननीय गृह मंत्री जी से और अन्य मंत्रीगणों से मुलाकात है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमें देंगे। पवन, लगातार सीएम धामी अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है उनकी? देखिए, कल से लगातार दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई, उसके बाद कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसकी विस्तृत जानकारी खुद हमने अपने दर्शकों को दी। उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज शिष्टाचार मुलाकात हुई। उसके अलावा जो रंजना देसाई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर जो समिति बनाई है उसकी अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, उनके साथ उनकी मुलाकात उत्तराखंड सदन में हुई। आज गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त तय किया गया है, क्योंकि सभी लोग जो थे वो द्रौपदी मुर्मू के नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद में जैसे ही वो घर पहुंचेंगे उसके बाद उनकी मुलाकात गजेंद्र सिंह शेखावत से होगी। शेखावत से उनकी मुलाकात जो है अलकनंदा नदी पर जो परियोजना बन रही है बाबल के पास में, वहां से उसकी जल्दी से स्वीकृति देके संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिले और उस पर जो 300 मेगावाट की जो परियोजना बननी है उसको लेकर चर्चा होगी। कल इसकी चर्चा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की थी। उसके बाद में तकरीबन 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात होगी। हालांकि यह मुलाकात जो है वो शिष्टाचार मुलाकात होगी। चंपावत उपचुनाव में जीतने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं, तो उसको लेकर लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। उसके अलावा संगठन को लेकर, पार्टी के कामों को लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है। तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की और जीएसटी को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। क्या कुछ रहा इस मुलाकात में? देखिए, कल जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई तो कई सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। एक तो जो जीएसटी को लेकर प्रतिपूर्ति है, जो तकरीबन 5000 करोड़ का बजट जो भार राज्य के ऊपर पड़ने वाला है, उसको लेकर छूट की मांग की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से लेकर। उसके अलावा बाबल परियोजना को लेकर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट की बात करें उसको जल्दी से शुरू करने को लेकर, अलकनंदा परियोजना है जो उसको लेकर, तो कई सारी परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री से लंबी चर्चा हुई। तकरीबन 1 घंटे की चर्चा में ये 6 से 7 विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने लंबी बातचीत की। उसी के फॉलोअप को लेकर अब वो जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे तकरीबन 2 बजे के आसपास उनकी मुलाकात होनी है और उसको जो अलकनंदा नदी पर जो परियोजना बननी है 300 मेगावाट बिजली उत्पादन को लेकर, उसको लेकर उस पर चर्चा होगी। शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो सीएम धामी ने दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें उत्तराखंड में इस साल खत्म होने जा रही जीएसटी पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम से जीएसटी में छूट बरकरार रखने की मांग की गई है। सीएम धामी ने कहा, जीएसटी में छूट से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान जो होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। दिल्ली में सीएम धामी से जस्टिस रंजना देसाई ने भी मुलाकात की। उत्तराखंड सदन में दोनों के बीच बातचीत हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जस्टिस रंजना देसाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष भी हैं और इस मुद्दे को लेकर उन दोनों में मुलाकात हुई, जिसका जिक्र सीएम धामी ने अपने ट्वीट में भी किया। सीएम धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी ने भेंट कर संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें, कल उनकी मुलाकात रही। रंजना देसाई के साथ उत्तराखंड सदन में उन्होंने मुलाकात की और जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। खाद्य आपूर्ति विभाग में आईएएस सचिन कुर्वे और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के बीच ट्रांसफर्स को लेकर रस्साकशी में गुरुवार को नया मोड़ आया, जब कमिश्नर कुर्वे ने चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। कुर्वे ने ट्रांसफर में नियमों का हवाला दिया। वहीं इससे पहले मंत्री रेखा आर्य ने कुर्वे की शिकायत चीफ सेक्रेटरी से की थी। आपको बता दें, कुर्वे ने बुधवार को 6 डीएसओ के ट्रांसफर किए थे, जिन्हें मंत्री ने निरस्त करने के लिए कहा, लेकिन कमिश्नर सचिन कुर्वे ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं मामले में रेखा आर्य ने कहा कि यदि मंत्री से सलाह किसी मामले में नहीं ली जाती है तो इससे संदेह की स्थिति पैदा हो। विभाग के उच्च पदेन व्यक्ति से आप किसी चीज़ की सहमति नहीं लेते हैं और मनमर्जी करते हैं, इसका मतलब विभाग किस दिशा में जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि विभाग इससे दिशा विहीन होगा। यदि आप अपने मंत्री से, यदि अपने विभाग के मुखिया से किसी तरीके की सहमति आप प्राप्त नहीं ले रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। खाद्य आपूर्ति विभाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर मंत्री रेखा आर्य और सचिव सचिन कुर्वे आमने सामने हैं। इस विवाद पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि किस सरकार में मंत्री और सचिवों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके चलते इस तरह की दिक्कत आ रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में हमेशा ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। ये समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अनावश्यक रूप से ब्यूरोक्रेसी के कार्य में हस्तक्षेप करेगी तो स्थिति पैदा होगी। सरकार को जो है देखना चाहिए कि सरकार का क्या अधिकार है। उस अधिकार क्षेत्र से अगर आप बाहर जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में टकराव होना सुनिश्चित है। कल एक दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर आ रहे हैं, जहां सीएम बीजेपी जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम धामी का रुद्रपुर दौरा बेहद अहम रहने वाला है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। चलती थी, जो सरकार समाचार देती थी और वो समाचार छपते थे। इसके अलावा उस समय जो लोग जेल गए और यहाँ पे जीवित हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद कल स्वयं 11 बजे भाजपा कार्यालय में पधार रहे हैं।
औली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने आईटीबीपी, आर्मी और पर्यटन विभाग के विभागों की बैठक ली। औली में मास्टर प्लान का काम जल्द शुरू करने को कहा। दरअसल औली के विकास के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है। नए मास्टर प्लान के तहत औली रोपवे का विस्तारीकरण और स्कीइंग स्लोप का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसको एक वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने का प्लान है और मास्टर प्लान बन गया है जो काफ़ी अंतिम चरण में है। उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का ऊपर से नीचे कि क्या क्या कैसे कैसे बनना है। और जैसे कुछ इश्यूज यहाँ लैंड के भी हैं आईटीबीपी, आर्मी और टूरिज्म में, उसका भी समाधान ढूंढने की बात हुई। केदारनाथ धाम में हुक्का पीना युवकों को भारी पड़ा। केदारनाथ धाम में हुक्का लेकर पहुंचे युवकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धार्मिक स्थलों में हुक्का लेकर पहुंच रहे ऐसे युवकों पर पुलिस चालान की कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि पकड़े जाने पर ये युवक माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब तक ऐसे 6 युवकों का चालान किया। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोस्ती के बीच झगड़े का अजब गजब मामला सामने आया, जहां पर तय समय से पहले बारात निकली और ऐसे में बारात निकालने पर दोस्त ने मानहानि का दावा दूल्हे पर ठोक दिया। दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे को कानूनी नोटिस भेजा है। 23 जून को हरिद्वार से जिला बिजनौर गई थी बारात। तो ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पुलकित शुक्ला हमें देंगे। पुलकित, क्या ये पूरा मामला है? हरिद्वार में 2 दोस्तों के बीच झगड़े का ये बड़ा अजब गजब मामला सामने आया है। कल 23 जून को हरिद्वार से जिला बिजनौर के धामपुर एक बारात गई थी, जिसमें सभी संबंधियों को और दोस्तों को बुलाया गया था। तो उनमें से एक दोस्त जिसका नाम चंद्रशेखर है, उसका ये आरोप है कि वो तय समय पर, जो बारात से निकलने का समय था 5 बजे का, वो तय समय पर वहां पर पहुंचे, लेकिन बारात जो है 4:30 बजे ही रवाना हो चुकी थी। तो इस पर जो है जो दोस्त है उसको काफी उसमें जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना का उसमें सामना करना पड़ा। जब उसने दोस्त से इसमें बात की तो दोस्त ने भी बिल्कुल अच्छे ढंग से इसका जवाब नहीं दिया, जिससे वो काफी अपमानित महसूस कर रहा है। तो दोस्त ने अपने दूल्हे दोस्त को वकील अरुण भदौरिया के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है और 50 लाख की मानहानि का दावा भी ठोका है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वो उनसे माफी नहीं मांगता है तो वो कोर्ट में भी परिवाद दायर करेंगे। तो काफी अजीबोगरीब ये मामला इस समय यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर जोशीमठ से बड़ी खबर है, जहां पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ टूटने से हाईवे जाम हो गया और रविग्राम के पास ये पेड़ टूटा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। पेड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पेड़ टूटने की वजह से नीति घाटी जाने वाले लोग रास्ते में ही फंस गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर राजमार्ग पर ही ये पेड़ टूट कर गिरा है और यहाँ पर टीम मौके पर मौजूद है, पेड़ हटाने में जुटी हुई है ताकि मार्ग जो बाधित हुआ है उसे खोला जा सके। लोहाघाट में गुलदार के आतंक से लोग दहशत में जी रहे हैं। प्रेमनगर पाटन के एक घर में घुसकर गुलदार ने पालतू कुत्ते को शिकार बना लिया। गुलदार के घर में घुसने से लेकर कुत्ते को मारने तक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद परिवार के साथ साथ क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। गुलदार के डर से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, किस तरह से गुलदार ने कुत्ते पर अटैक किया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो चुकी है और आलम यह है कि अब गुलदार के डर से लोग घरों में कैद हो गए। विभाग से निवेदन है कि ऐसी जगहों पर तुरंत कार्रवाई करें, पिंजरा लगाए और उसको पकड़ने की कोशिश करें। घटना हुई है जहाँ पर गुलदार एक कुत्ते के बच्चे को, जर्मन शेपर्ड को, घर के अंदर से घुस के उठा ले गया है, जिससे गांव वालों में काफ़ी दहशत है। मैं वन विभाग से यही वो करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए या इसकी कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि गांव वालों को इससे मुक्ति मिल सके। काफ़ी दहशत का माहौल गांव में बना हुआ है। टिहरी जिले के खाड़ी में मोबाइल नेटवर्क स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और लोगों को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना पड़ता है।
ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खाड़ी चार धाम यात्रा का भी मुख्य पड़ाव है और आसपास के करीब 26 से 30 गांव का सेंटर पॉइंट भी है। लेकिन वर्षों पुरानी मोबाइल नेटवर्क की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के लिए कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और नेटवर्क न होने के चलते अब यात्री यहां रुकना ही नहीं चाहते, जिससे उनके बिजनेस भी प्रभावित हो रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में पात्र किसानों का सत्यापन जारी है, लेकिन विभाग अभी सभी अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि के पैसे की वसूली नहीं कर पाया है। 1600 अपात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया गया था, लेकिन विभाग पिछले 1.5 साल में सिर्फ 400 किसानों से ही पैसा वसूल कर पाया है। अन्य किसानों को जल्दी वसूली के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पात्र किसानों को सत्यापन किया जा रहा है। नैनीताल की भवाली पालिका ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकायदा प्राधिकरण हटाने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर लिया गया और कोर्ट जाने की भी तैयारी है। भवाली पालिका अध्यक्ष का कहना है कि यहां पिछली सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण लागू किया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे हटाने का निर्णय ले लिया और बावजूद इसके प्राधिकरण को आज तक नहीं हटाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को यहां पर मकान दुकान बनाने की बड़ी परेशानियां प्राधिकरण के अधिकारी पैदा कर रहे हैं। की थी कि जिला विकास आपको जिला विकास प्राधिकरण से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ झील विकास प्राधिकरण था ही नहीं। तो जिला विकास प्राधिकरण जब सरकार ने पूरे प्रदेश से राज्य मोहाली में हटने की बात थी और अभी भी हमने कल प्रस्ताव किया, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के साथ साथ ही हम न्यायालय की शरण में। कोटद्वार में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री पर अपशब्द बोलते हुए नारेबाजी करने वाले युवकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की ओर से वीडियो के आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा युवकों की पहचान कर ली गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मामले में पहले ही 100 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि युवाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए समझाया गया है। 100-125 लड़के यहाँ कोटद्वार में सड़कों पे उतरे, उनका विरोध प्रदर्शन था। हमने समझा दिया है, बातचीत अभी हुई है उनसे, और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो इन लोगों को कोचिंग्स वगैरह कराते हैं उनकी भी हमने मीटिंग रखी है। तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे हम लोग बातचीत के ढंग से सुलझाया जा सकता है, तो यही सब हम लोग समझा रहे हैं सब। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और मजदूर संगठन भी उतर आए हैं। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर किसानों ने योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना के बहाने सेना का निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। अब किसान और ये जवान एक हैं, पहले भी एक थे, अब भी एक। हमारे बच्चे हैं जो बॉर्डरों पे लड़ाई कर रहे हैं, हम उनके साथ देंगे और भारतीय किसान यूनियन पूरा उनके साथ डल के रहेगी। रामनगर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अग्निपथ योजना की खामियां गिनाते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की और सरकार पर युवाओं के भविष्य को खराब करने का आरोप भी लगाया। आज रामनगर में भी विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ लखत योजना है, इसको सरकार जो पूरी जिंदगी में मेहनत करता है, 23-24 साल की उम्र में अगर रिटायर होकर वो घर आ जाएगा तो वो आखिर 10-11 लाख रुपए लेके क्या करेगा? वो अपनी शादी करेगा, अपने घर बनाएगा या बच्चों को देखेगा? उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या में गिरावट नजर आ रही है। दूसरी ओर सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के लिए बड़ी संख्या में देश भर से सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद भी बुजुर्ग श्रद्धालुओं के उत्साह में कतई कमी नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में संगत ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब निकल रही है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं जी। तो वो जिस तरह एक सिख की खिच होंगी है भी अपने गुरु धाम के दर्शन करने लिए, उस तरह ही मेरे विच भी एक खिच हैगी है। एक्साइटेड हूँ कि जल्द, मैंने कभी देखा नहीं है ना, तो दर्शन करूँगी तो और अच्छा लगेगा। इस बार बर्फ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। हाँ जी, आपने बर्फ पहले देखी है? हाँ, हम पहले तो देखी, पर वहाँ गुरु साहब के वाली बर्फ नहीं देखी, वो पहली बार देखूंगी।
नैनीताल में जिस कदर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है उससे नैनीताल का जिला पंचायत भी अछूता नहीं है। पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जा कर लोग रोजगार कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी राजस्व को भी डांका डाल रहे हैं। अब बाहरी हों चाहे अपने, सब जिला पंचायत पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं। नैनीताल की जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जों का मामला गरमा रहा है। नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, भीमताल हो या फिर रामनगर, सभी जगहों पर जिला पंचायत की जमीन को खुद-बुद किया गया है, तो कई जगहों पर जमीन पर कब्जा कर अपने नाम सरकारी जमीन की जा रही है। पूरे जिले में हालात ये हैं कि दुकान, मकान और बड़े बड़े शोरूम बनाकर इन जमीनों पर कारोबार कर अपनी जेबें भी भरी जा रही हैं। इसके साथ ही जमीनों पर खुद की पार्किंग बनाकर सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। नैनीताल, खासकर नैनीताल, भीमताल, इसके आसपास के क्षेत्रों में इन पे कब्जा किया गया है और हम जिला पंचायत से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक अमीन नियुक्त करके तत्काल अपनी परिसंपत्ति का परिसीमन कर जांच करके परिसीमन कर उसका कब्जा खाली कराया जाए। पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीन को कई लोग बेच भी रहे हैं। दरअसल जिला पंचायत की कुल जमीन कितनी है, जिला पंचायत के पास इसका सटीक आकलन नहीं है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। इसमें ये देखना है कि कई 60 सालों के लिए लीज पे दी गई हैं, तो उसका पता नहीं चल पा रहा है। और कई जिसके नाम से लीज है, अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके नाम पे वो लीज है वो वहाँ पर बंदा दूसरा नजर आ रहा है। बहरहाल जिला पंचायत की जमीनों पर बेरोक टोक एंट्री से पहाड़ में लगातार कब्जा हो रहा है। इसके साथ ही बाहरी लोग भी जमीन को कब्जा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ की डेमोग्राफी बदलने के साथ ही यहाँ के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।